नमस्कार दोस्तों। आज हम देखें कुंडली के हिसाब से हम किसी के व्यक्ति के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में कैसे विवेचना कर पाएंगे। क्योंकि अक्सर कई जातक ऐसे पूछ लेते हैं, क्या उनको मोक्ष मिलेगा, क्या उनके धर्म में रुचि रहेगी, या उनको अर्थ की प्राप्ति होगी, या उनकी इच्छाएं जो कामनाएं हैं वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी। इसके लिए हम, क्योंकि ये अपने वैदिक सिद्धांत में ये 4 आश्रय माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो इसको हम कुंडली से विवेचना करेंगे। तो हमारे पास जो भी कुंडली है उसमें एक त्रिकोण की संज्ञा देखिए। त्रिकोण अर्थात तीन तीन कोण, अक्सर इसको मिलाया जाए तो त्रिभुज बनता है। तो पहला घर, उसका 5वां घर और उसका 9वां घर, एक त्रिकोण बनता है। किसी भी घर का 5वां और 9वां और पहला किसी भी घर से उसका 5वां 9वां उसके त्रिकोण बनाते हैं। ठीक है, तो हम एक कुंडली के हिसाब से हम देखते हैं कि किसके में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के में कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की वो बनेगा। 2 3 4 हम कालपुरुष की कुंडली ले लेते हैं। 9 10 11 12। तो पहले घर का त्रिकोण कैसे बनेगा? पहले घर का 5वें घर से और 9वें घर से, मैंने इसे बताया। फिर दूसरे घर का दूसरे घर, छठे घर और 10वें घर से एक त्रिकोण बनेगा। अब इसमें क्या हुआ कि हर घर को एक हमने संज्ञा दे रखी है कुंडली में। पहले घर को धर्म की संज्ञा दी गई है, दूसरे घर को अर्थ की, तीसरे घर को काम की, चौथे को मोक्ष की, फिर 5वें को फिर से धर्म का, छठे को अर्थ का, 7वें को काम का, 8वें को मोक्ष का, 9वें को फिर से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब इसको इंडिविजुअली हम देखते हैं कि किसके साथ किसका त्रिकोण बन रहा है। जैसे अगर हम किसी के धर्म त्रिकोण देखना है तो किसी की कुंडली में हम देखें कि कहाँ कहाँ धर्म आया हुआ है और उनमें उनके ग्रहों की स्थिति कैसी है। जैसे धर्म कहाँ कहाँ है, एक पहले घर में, 5वें घर में और 9वें घर में। ये 5 और 9 अगर किसी कुंडली में इनके स्वामियों का आपस में संबंध बन जाए तो उस व्यक्ति की धर्म में रुचि अधिक होगी और वो धर्म में आगे तक जाएगा। अर्थात अगर किसी के धर्म त्रिकोण आपस में जुड़े हुए हों, किसी तरह एक दूसरे के साथ युद्ध किए हों, योग बनाए हों, तो उस व्यक्ति की धर्म में स्वभावतः रुचि अधिक होगी और उसको धर्म में अच्छी गति भी प्राप्त होगी। गति का अर्थ अच्छी ऊंचाइयों तक जाएगा। अगर कोई व्यक्ति पूछे कि उसको अर्थ की प्राप्ति होगी कि नहीं प्राप्ति होगी, धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अर्थ हम देखेंगे कुंडली में कहाँ कहाँ आया हुआ है। जैसे हम ऊपर वाली कुंडली में देखें अर्थ कहाँ का, एक अर्थ यहाँ पर आया हुआ, दूसरा अर्थ छठे में आया, तीसरा अर्थ यहाँ पर आया, दूसरा, छठा और 10वें घर में। अगर हम इनके स्वामियों का 2, 6 और 10 के स्वामियों का आपस में संबंध बन जाए, युति बन जाए, जितना ज़्यादा युति बनेगा उसको, उस व्यक्ति को उतना ही ज़्यादा अर्थ की प्राप्ति होगी। दूसरा घर वैसे धन का माना जाता है, छठा घर नौकरी का, 10वां घर कर्म का। तो कर्म, ये पूरी तरह से आपको दिख रहा होगा कि एक कर्म का एक त्रिकोण है। कर्म ही अर्थोपार्जन की अपने यहाँ एक विधा है। और इसमें देखिए पहला घर व्यक्ति खुद हुआ, पंचम उसका भाग्य हुआ, उसका बुद्धि हुआ, विद्या हुआ, 9वां उसका धर्म हुआ। तो व्यक्ति का विद्या और धर्म में आपस में बने तो धर्म त्रिकोण बना था। और ये ऐसा 2, 6 और 10 का आपस में संबंध में तो एक अर्थ त्रिकोण बनता है। जिस व्यक्ति कुंडली में ये अधिक होगा वो अर्थ की तरफ ज़्यादा दौड़ने वाला होगा, जिसकी कुंडली में ये ज़्यादा होगा वो धर्म की तरफ ज़्यादा दौड़ने वाला होगा। अब तीसरा हम देखते हैं काम का अर्थ होता है कामनाएं, इच्छाएं। इच्छा कहाँ से देखते हैं? तीसरे घर से इच्छा, 11वें घर से इच्छा पूर्ति, और 7वां घर पार्टनरशिप का होता है। तो कुंडली में देखिए तीसरा घर काम में पड़ा है, 7वां पड़ा है और 11वां घर काम में पड़ा हुआ है। तो हम इसका देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति के तीसरे घर, 7वें घर और 11वें घर के ग्रहों का आपस में युति हो, योग हो, किसी प्रकार से जितना अधिक होगा उस व्यक्ति की कामनाएं अधिक पूरी होंगी। ये काम त्रिकोण कहा जाता है। इसके बाद आता है मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण अक्सर अपने यहाँ वेदों में, वैदिक विधाओं में, सब जगह पुराणों में मोक्ष को ही सबसे बड़ा सुख माना गया है। और ऐसा माना जाता है जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष का ही है। तो मोक्ष का कौन सा घर है? चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर। अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में चौथे, 8वें और 12वें घर के ग्रहों का आपस में संबंध बन जाए, किसी प्रकार संबंध हो सकता है, एक दूसरे के साथ बैठ जाए, दृष्टि संबंध बन जाए, पर प्रतियुति बन जाए, या एक दूसरे घर में चले जाए, तो अगर चौथे, 8वें, 12वें घर के ग्रहों का आपस में संबंध बन जाए तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष को पाने वाला होता है या मोक्ष के रास्ते में चलने वाला होता है।
अब किसी भी कुंडली में देखा जाए तो सारे ग्रह ना तो धर्म धर्म वाले में बनते हैं, ना अर्थ वाले में बनते हैं, ना काम में, ना मोक्ष में। तो कुछ कुछ होता है कि कुछ परसेंट मोक्ष में बनता है, कुछ कर्म धर्म में बनता है, कुछ काम में बनता है, कुछ मोक्ष में अर्थ में बनता है। इसमें देखा जाएगा कि किस में ज़्यादा बना हुआ है, उसकी जीवन की दशा और दिशा उसी हिसाब से हम लोग तय किया जाएगा कि किस क्षेत्र में इसकी रुचि ज़्यादा है, धर्म में ज़्यादा रुचि है या अर्थ में ज़्यादा रुचि है, या संसारिक कामनाओं में ज़्यादा रुचि है, या वो व्यक्ति मोक्ष पाना चाहता है। तो वैसे देखिए, अर्थ और काम ये आपस में जुड़े हुए हैं। कामनाएं, अर्थ, धन और अर्थ इच्छाएं, जिसके पास धन होगा उसकी इच्छाएं भी ज़्यादा अक्सर पूरी मानी जाएगी, लेकिन हमेशा सही नहीं होता। वैसे धर्म और मोक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जिस व्यक्ति की धर्म में रुचि होगी धीरे धीरे स्वभावतः ही मोक्ष की तरफ चला जाएगा। इसमें आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको इसमें रिप्लाई अवश्य देंगे।